आज का जो विषय है जिस पर मैं आपको खुदा का पैगाम सुनाऊंगा वो विषय है थैंकफुलनेस फॉर गॉड्स मर्सीज। खुदा की मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करना, शुक्रगुजार करना, खुदा की मेहरबानियों का शुक्रगुजार होना। तो ये आज का थीम है। हम खुदा के विषय में हमेशा यही सुनते और समझते भी आए हैं कि खुदा भला है, बहुत अच्छा, और वो हमेशा इंसानों के साथ भलाई करता है। और तब से करता है जब से इस दुनिया में नूह किश्ती से बाहर निकला और वो 8 जानें बची, और खुदा ने उनके साथ एक भलाई का, एक नेकी का बहुत बड़ा वादा किया कि आइंदा ना किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना मौसमों की कमी होगी, गर्मी सर्दी और ये बसंत रुत और ये सब चीज़ें। और साथ में ये भी कहा कि ज़मीन पर भी किसी घास की या पौधों की या फलों की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, और मैं ज़मीन को भी बरकत दूंगा। आप ये देखें कि खुदा उस वक्त थोड़ा गुस्से में ज़रूर आया, पर उसने आंधा के लिए, इंसान की, परिंदों की, सारी दुनिया के भलाई के लिए ये खुदा ने प्रॉमिस किया, वादा किया कि आंधा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं भलाई ही करूँगा, मैं हमेशा सबकी मदद करूँगा। और हम ये देखें कि खुदा वो वादा जो भलाई का खुदा ने किया परिंदों के साथ, जानवरों के साथ और इंसानों के साथ, खुदा उस वादे से कभी भी पीछे नहीं हटता, बल्कि खुदा उस वादे पर और कायम है। और खुदा के वचन में, ज़बूर में, प्रभु के वचन में ये लिखा, ज़बूर 103 आयत और उसकी 17 आयत में, वहाँ पर ऐसे लिखा, पर यहोवा दी दया आद तो अंत तक अपने डरने वाले दे उत्ते है। आज से लेकर आखिर तक अपने डरने वालों पर, मतलब अपने लोगों पर। हम ये देखें कि ये जो खुदा का जो ये प्रॉमिस है, ये कितना बड़ा वादा कि अपने उन डरने वालों आज से लेकर आखिर तक, कि हम ये देखें कि जब तक ये दुनिया कायम है, खुदा इस दुनिया में इंसानों के साथ भलाई करता ही रहेगा। और वो भलाई इतनी ज़्यादा कि हम उसको माप नहीं सकते, समझ नहीं सकते। जैसे लिखा, खुदा के प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई हम नहीं जान सकते, ऐसे खुदा की भलाई को भी नहीं हम जान सकते। जो और ज़बूर 108 में लिखा, तेरी दया ता आकाशां तो उच्ची ते वड्डी है, आकाशों से भी ऊंची और बड़ी। और लिखा, और तेरी वफादारी बदला तीख है, मतलब बादलों तक, मतलब इतनी बड़ी उसकी दया की ऊंचाई है, जितना ज़मीन से आकाश। तो हम ये देखें कि खुदा की भलाई को, इन सब चीज़ों को हम माप नहीं सकते। खुदा कितना भला है, समझना भी चाहे हम समझ नहीं सकते हैं, मापना चाहे हम माप नहीं सकते। तो इन बातों से हमें ये पता चलता है कि सचमुच में ये खुदा कितना भला है। जो मैं आपको पहली बात एक बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो खुदा की ये भलाई है, ये हम ये देखें हमेशा के लिए। आप
आप अपने जो किताब है इसको हम कहते हैं विलाप गीत लेमेंटेशन, और उसका 3 बाब विलाप गीत 3 बाब और उसकी 22 आयत को देखें। लिखा ए यहोवा दी दया कि असी मुके नहीं, उसका रहम अटुट जो है, अटुट मतलब टूट नहीं सकता, खत्म होने वाला, ये खुदा की दया, हम खत्म नहीं हुए। ये ठीक है कि मुश्किलें हम पर आती हैं, पर हम खत्म नहीं होते। खुदा अपने लोगों को खत्म नहीं करता। बाइबल में तो लिखा, बाकी में मैं तुम लोगों को सजा तो जरूर दूंगा, पर यह है कि मैं हमेशा तुम लोगों को कायम रखूंगा। ये खुदा का वादा। पर ये यहाँ पर ये विलाप गीत में ये लिखा कि जो खुदा की जो दया वो इतनी ज़्यादा कि हम ख़त्म नहीं हुए, ये दया की वजह का हम ख़त्म नहीं हुए। और साथ में ये लिखा ये खुदा की दया टूटने वाली नहीं, खत्म होने वाली नहीं, और ये दया प्रोलॉन्ग मतलब हमेशा हमेशा चलती रहेगी। कितनी ये बड़ी बात है खुदा की इस दया की। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा की इन दया की जो शुक्रियारी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन सारी चीज़ों भलाई जो खुदा की भलाई है, ये सारी मेहरबानी है खुदा की, है मर्सी मेहरबानी। तो हम ये देखें, आपने एक हवाला पढ़ा व्यवस्था साहब की किताब में, जिसको इस्तिस्ना की किताब या ड्यूटरॉनमी की किताब कहते हैं। वहाँ पर लिखा खुदा की उन सारी भलाइयों मेहरबानियों के लिए तू खुदा का शुक्र करना। और वहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जब तू कनान में बस जाए और फिर वहाँ पर तो जब फसल बोए और बाकी साग सब्जी जो भी तेरा हो, तो उन सारी चीज़ों का तो पहला फल रख कर टोकरी में खुदा के घर में लेकर जाना। ये लिखा सारी चीज़ पहला फल, हर चीज़ का पहला फल लेकर तो खुदा के घर में जाना, और फिर खुदा को कहना खुदाबंद आजादी के सामने ये कहना कि हमारे जो बाप दादा मिस्र में कितने गुलाम थे, है और तू उनको निकाल कर लाया हमारा परमेश्वर, और फिर उनको बसाया कनान में, हमें ये ज़मीन दी, घर दिए जो हमने बनाए नहीं, और ये भी लिखा कि हमें ज़मीन दी, और वो ज़मीन जिसकी ये पहली फसल हुई हम ये तेरे कदमों में लेकर आए हैं। और वहाँ पर लिखा तो खुदा की उन सारी मेहरबानियों के लिए खुदा का शुक्र करना, सारी चीज़ें लेकर खुदा के घर में जाना। और हम ये देखें कि ये सब कुछ कौन देता है? खुदा ही देता है। जो चीज़ हमें हमारी नहीं, खुदा ने हमें दे दी। क्या हम ये देखें कि क्या खुदा की मर्जी के बिना हम कोई फसल उगा सकते हैं? या हम ये कहें कि या खुदा की मर्जी के बिना हम घास उगा सकते हैं? चलो हमारी फसल तो होगी, अगर जंगलों में सब जगह पर घास ही ना हो तो जानवर क्या खाएंगे, परिंदे क्या खाएंगे, कीड़े मकोड़े क्या खाएंगे? ज़बूर में तो ये वो तो लिखा कि वो ज़मीन को हरी भरी करता ताकि जानवर भी खाना खाएं, परिंदों को भी खाना मिले। और बाइबल तो ये लिखा वो अपनी मुट्ठी खोलता है और सब जानदार चीज़ों को उनका आहार देता, उनका खाना देता, सारे परिंदों, जानवरों, इंसानों को, सबको। और अब हम ये देखें कि क्या हम ये काम कर तो नहीं सकते, ये तो खुदा ही कर सकता। और लिखा कि तू खुदा की उन सारी भलाइयों के लिए जो खुदा ने तुम्हारे साथ की, और कैसे कैसे तुम लोगों को फ्रीडम दी, आज़ादी दी, और वहाँ से मुसीबत में से निकाल कर लाया, उन सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र करना।
अपनी सारी फसल का जो हिस्सा लेकर खुदा के घर में जाना। तो ये खुदा के वचन में, खुदा के प्रभु के वचन में ये फरमाया गया। हम याद करें कि खुदा ने हमारे साथ कितनी भलाइयाँ की हैं, कितनी हमारी मदद की है। और जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा हमें मुक्ति देता है। खुदा हमें मुक्ति देता है, सल्वेशन हमारी करता है। ये इससे बड़ी भलाई कोई भी नहीं है। बाकी चीज़ें तो बाकी तो अलग सी बात। आप टाइटस की किताब, तीतुस की किताब 3 बार 5 आयत कोई पढ़ दे, अगर किसी के पास है तो, अगर पढ़ सकता है तो। तीतुस की किताब और उसका 3 बाब और उसके 5 आयत। तो खुदा के कलाम में ऐसे लिखा, उसने उन्हें धर्म दे कर्मा करके नहीं जो असां कीते, सगों अपने रहम दे अनुसार नवे जन्म दे इशनान अते पवित्र आत्मा दे नवे बनाउण दे वसीले नाल सानू बचाया। यहाँ पर ये शब्द आया कि उसने हमें मुक्ति दी, हमें बचाया, हमारे कामों के वसीले से नहीं, बल्कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमें उसने बचाया। खुदा ने ये कितनी, हम ये देखें खुदा की कितनी बड़ी भलाई है। आप सब जानते हैं, रोमियो के खत में देखा, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। 3 बाब 23 आए। जमीन पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने गुनाह नहीं किया, सब पाप की लपेट में आ गए। पर ये बड़ी खुशी की बात है कि सिर्फ एक हमारा धर्मशास्त्र है या बाइबल है जो बताती है कि दुनिया की उत्पत्ति या दुनिया की पैदाइश हुई कैसे, कैसे कैसे खुदा ने ये दुनिया बनाई और कैसे उसने इंसान को बनाया। ये सिर्फ बाइबल बताती है। और ये भी बताती है कि कैसे इंसान पापी बना। ये भी वचन में ये बताया गया। और ये भी बताती है कि उस आदम के वसीले से सारी दुनिया में पाप फैल गया, इसलिए कि हम सब आदम की औलाद हैं। पर ये बातें कोई धर्मशास्त्र दुनिया का कोई नहीं बताता। जो बात हमें बाइबल बताती कि पाप सारी दुनिया में फैल गया और सब गुनहगार हैं। इसीलिए तो लिखा है कि सब पापी हैं, पाप फैल गया एक के वसीले से। पर खुदा ने हमें बचाया, हमें बचाया। 6 बाब रोमियो का खत और उसकी भी 23 आयत है। लिखा पाप की मजदूरी तो मौत है, पर हमारे खुदावंद की बख्शीश यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी है। आप ये देखें, जे खुदा ने किया, जे हमारे साथ नेकी की, बख्शीश, हम ये कहें गिफ्ट, मतलब जिस मुक्ति को हम कमा नहीं सकते थे, जो हम पा नहीं सकते थे अपने कामों के वसीले से, खुदा ने हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना मेहनत के वो हमें मुफ्त में दे दी मुक्ति, सल्वेशन। इसलिए तो वहाँ पर लिखा कि खुदा ने हमें बचाया, परमेश्वर ने हमें बचाया यीशु मसीह के वसीले से, यीशु मसीह के वसीले से। हम पा नहीं सकते। ठीक है, तालीम अपनी जगह पर है,
मूसा आया, मूसा ने तालीम दी, नबियों ने तालीम दी, ये भी ठीक है। हम ये कहें कि इसी के पैरेलल सब, हम ये कहें कि सब धर्मों की तालीम है। तालीम तो यही सिखाती है ना कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तुम ये ना करो। तो यीशु मसीह को आने की फिर क्या ज़रूरत थी? तो तालीम तो बहुत थी। यही एक वजह कि जब दुनिया अपने किसी भी तरीके से या तालीम से या किसी भी तरीके से बच नहीं सकती थी, तो खुदा ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से बचाया, उसके वसीले से बचाया। ये है खुदा की सबसे बड़ी भलाई, सबसे बड़ी नेकी। हम ये कहते हैं कि तो खुदा ने हमें, कई बार हम कहते हैं हमने कुछ नहीं दिया है, और देखो दूसरा कितना बड़ा तगड़ा आदमी है, बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं। पर ये खुदा की भलाई हर गरीब के लिए भी बहुत बड़ी है कि खुदा ने हर छोटे से लेकर बड़े तक सबके लिए अपना बेटा दिया, उसके वसीले से सबकी मुक्ति की है, सबको माफ़ किया। इससे बड़ी और कोई भलाई क्या हो सकती? बाइबल में लिखा, अगर तू सब कुछ रखते हो नरक में चले जाए तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? पर हम ये देखें, ये भलाई, ये मुक्ति हुई कैसे हमारी? यीशु मसीह की सलीब के वसीले, सलीब के वसीले से। और हम कई बार, कई दुनिया में हम इन बातों को दुनिया के कई बार लोग नहीं समझते हैं। तो ये कैसे? उसके खून के वसीले से या उसके सलीब के वसीले से कैसे हमारी मुक्ति हुई? खुदा का कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो जान पाप करेगी सो मरेगी। ये खुदा का काम, जैसे उसने आदम को कहा था, जिस दिन तूने ये काम किया तो तू मर जाएगा। खुदा उसका कानून टालता नहीं है। हाँ, उसका इलाज कर देता है, पर कानून उसका वही का वही है। यही एक बात है कि जो हुक्मनामे ये सारे हमें दोषी ठहराते हैं। गलतियों के खात्मे में लिखा कि जो शरीयत है वो हमें शराफत ठहराती है, शराफी है वो है जो शरीयत को पूरा नहीं करता। इसका मतलब शरीयत के वसीले से हम पर शराफ आता है, ये बात। तो हम ये देखें, तालीम सब जगह पर ये पाई जाती है, पर ये शरीयत की तालीम, सब धर्मों की तालीम और नबियों की तालीम, उनमें कोई इतना खास फर्क नहीं है। पर बड़ी बात यह है, अगर हमारी मुक्ति ये हो सकती तो यीशु मसीह को आने की क्या ज़रूरत है? यीशु मसीह को सलीब उठाने की क्या ज़रूरत है? वजह यही है कि अब हमें ये होना चाहिए था कि हमारी गलतियों पर पर्दा डाल दिया जाए, पर्दा डाल दिया। तो एक शब्द है कफ़ारा, कफ़ारा, या शायद आपने सुना होगा, और ये इब्रानी शब्द है जिसका मतलब है किबर, जिसका मतलब ये है ढांप देना। पंजाबी में कहते हैं ढक देना, ढक देता है, ढांप देना, ये है उसका मतलब। खुदा ने ये किया कि अपने बेटे यीशु मसीह के बलिदान के वसीले से हमें ढांप दिया, हमारी मुक्ति की, हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। वो खुदा कोई नहीं याद करता, पर उनके ये यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। कई बार सवाल होते थे, ओ यीशु मसीह कैसे ये भलाई कर सकता है, कैसे सलीब पर वो हमारे पाप उठा सकता है? भाई उठा वो सकता है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। पर बाइबल बताती है कि सबने पाप किया। जो भी इंसान इस धरती जमीन पर पैदा हुआ, छोटा बड़ा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, वो सब गुनाह में है। उन सब ने गुनाह किया। सबसे खुदा में यीशु मसीह ही था जिसने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, और उसमें पाप की मात्रा है भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो इंसान से पैदा नहीं हुआ था, वो तो पैदा हुआ खुदा की रूह से। बाकी दुनिया के जितने भी लोग हैं
वो सारे इंसान से पैदा हुआ, पर यीशु मसीह खुदा की रूह से पैदा हुआ। उसमें जो जीन्स पाए जाते हैं उसके ब्लड में 23 जीन्स, वो सारे वो मरियम के ही हैं। तो हम ये देखें कि वो कोई इंसानी रिश्ते से उसका जन्म नहीं हुआ। इसलिए हम ये कहेंगे कि वो बेऐब था। यीशु मसीह ने कहा, कौन है तुम में से जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? कोई भी नहीं साबित कर सका कचहरी में, पहला तो उसकी कचहरी में जा कोई ऐसा नहीं हो सका, पर वो बेऐब था, वो खुदा से मुजस्सम हुआ। पर बाकी दुनिया के लोग वो सीधे इंसान से पैदा हुए, पर आदम की वजह से वो सारे पापी हैं। इसलिए हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो यीशु मसीह के पाक नाम पर विश्वास करें, क्योंकि उसने अपना बलिदान देकर सबके गुनाहों को उसने अपने ऊपर लिया, उनका बोझ अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर। ये उसकी कैपेसिटी है, ये उसकी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। आप ये देखें, इंजन के पास खड़े होकर आप डर जाएंगे कि इतना बड़ा है, वो कर उसकी आवाज़ आती है तो वैसे ही चलते कि वैसे डर लगता है देख कर, है। पर इतना बड़ा इंजन अगर 1 क्यूबिक इंच मतलब 1 इंच इधर 1 इंच उधर जो हाई कार्बन स्टील है उसके ऊपर रख दो पूरा इंजन, तो वो बिल्कुल दबेगा नहीं। पर उस हाई कार्बन स्टील को भी काटने वाली एक स्टील होती है, उसको कहते हैं हाई स्पीड स्टील, वो उस लोहे को भी काट। पर इंजन का भार 1 इंच जो गार्डर का वो उठा सकता है। ऐसे हम ये कहें, वो खुदा था, खुदा का बेटा था, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, वो दुनिया का बोझ उठा सकता था। इसलिए वो इस दुनिया में आया कि वो हमारी मुक्ति करे, हमारा बोझ उठाए, ये बड़ी भलाई करे, बड़ी नेकी करे हमारे साथ, दुनिया के साथ। और उसने जो काम किया, अपना बलिदान दिया सलीब पर, ये पूरी कौमों के लिए, सब मानव जाति के लिए, सबके लिए ये किया। उस बाइबल में लिखा, खुदा ने दुनिया से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया दुनिया से। हम ये नहीं कहेंगे कि उसने इस्राएलियों से किया या मसीहों से किया, सारी कौमों के साथ किया, और कौमों के साथ सबके लिए उसने भलाई का नेकी का काम किया, ताकि अपना बेटा दिया, ताकि जो भी कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जो भी उस पर ईमान लाए सब जिंदगी पाए, और फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में। नेक भी हमें खुदाई बनाता, अच्छा भी हमें खुदा। इससे बड़ी भलाई क्या हो सकती है? कितनी बड़ी भलाई है हमारे साथ और तमाम मानव जाति के साथ। ये है खुदा की भलाई। बाकी हम ये देखें, बाकी बातों को तो छोड़े, दुनिया की सब चीज़ों को, इल्म की जा कई तरह के बहस मुबासे, कई तरह के लोग बातें करते हैं, पर बड़ी बात यह है कि मुआफ़ी का एक ही तरीका। प्रेरितों के काम में लिखा, ज़मीन पर कोई नाम ही नहीं दिया गया जिसके वसीले सामने बचाया जाना, कोई नाम है ही नहीं। आसमानों पर या ज़मीन पर कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम, यीशु मसीह का, जिसके वसीले से आप बचाए गए। तो ये है कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बढ़ाई की बात, अच्छी बात। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो एक यही कहूँगा कि खुदा का वचन हमें यीशुओं के खात्मे 5 बार 20 आयत में ये बताता है कि हम खुदा की इन सारी बातों के लिए, खुदा का उसकी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के लिए हम शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया अदा करें। और अंजील में भी आपने कितना अच्छा मेरे कल पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह के पास हम ये देखें कि जब वो लोग आए और उन्होंने क्या आवाज़ दी थी
यीशु नासरी तू हम पर दया कर। ठीक है, ये 17 बाब में 11 आयत में था। ऊंची आवाज से कहा उन बीमारों ने, और उन्होंने ये कहा कोड़ों ने हम पर दया कर। तो हम ये दे दिए कि ये खुदा की कितनी बड़ी भलाई है। खुदा कहता जाओ अच्छे हो गए, जाओ अच्छे हो, कितनी बड़ी भलाई है। तो खुदा तो भलाई करता है, तमाम मानव जाति के साथ नेकी करता है, अच्छा है। और सबसे उसकी भलाई, उसकी नेकी हम यीशु जी के वसीले से देख सकते हैं। दुनिया की चीज़ों को हम छोड़ें, उसका मापदंड हम छोड़ें, और ये बड़ी भलाई देखें कि उसने हमें बचा लिया। तो हमें ये चाहिए कि हम सब इन सारी बातों के लिए अपने खुदा का धन्यवाद करें, उसकी भलाई और उसकी तारीफ़ करें। खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दे। आमीन।